बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगले 15 दिन के अंदर एक और ग्रैंड अलाइंस बनाने का आज ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद असद कैसर साहब ने यह ऐलान किया। इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि इसके अलावा कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है, कुछ ही घंटों की बात है। और एक ही सबसे बड़ा मसला है, दीगर कानून साजी मेरा ख्याल है वो यानी पस मंज़र में रह गई है, और जो पेश मंज़र में आ गई है चीज़ वो है इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मामला, जो कि मेरा ख्याल है कि वो टिक टिक करता बॉम है। यानी कि हमारे यहाँ अंदर जो सूरत हाल है, यानी कि एक खींचातानी की सूरत हाल या अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल, उसमें वो इजाफा ही कर रहा है। तो ये जो है इजलास के ऊपर भी बात करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज करने का फैसला भी कर लिया है। इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का ऑप्शन बदस्तूर ज़ेर गौर है। इसके ऊपर दो छोटी खबरें वो भी आपके सामने रखते हैं। और जमात इस्लामी का धरना जो 7 रोज़ उसके ख़त्म हो गए, 8वें रोज़ में वो दाखिल हो गया है। उनकी जानिब से भी हुकूमत को जो है 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इन सारे मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अनाउंसमेंट है उसके ऊपर। आज असद कैसर साहब ने वज़ीर इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ऐलान किया कि अगले 15 दिन के अंदर एक और ग्रैंड अलाइंस की तैयारी वो कर रहे हैं। अब इस ग्रैंड अलाइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, एक जमात जो कि मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो अब तक जो है इनके साथ अलाइन नहीं है, अगरचे गुफ्तो शनीद जारी है। बस उसके अलावा बाकी 6 जमाती इत्तेहाद जो इनका था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से, वो तो अपनी जगह मौजूद है। अब मेरा ख्याल है और कोई जमात ऐसी बज़ाहिर पार्लिमानी जमात जो है वो बचती नहीं है जो कि इनके साथ ना हो, जो मुअस्सर हो। तो सबसे मुअस्सर आवाज़ जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की है। तो असद कैसर साहब ही, मैं मुतअद्दिद बार गुजारिश कर चुका हूँ, वो शख्सियत हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब को राम करने के लिए भरपूर उन्होंने मेहनत की, मुलाकातें की, राब्ते बढ़ाए, उनको राज़ी करने की कोशिश की, और इमरान खान साहब और मौलाना साहब के दरमियान जो है पैगाम रसानी का काम भी किया। तो आज की जो अनाउंसमेंट है वो भी उन्हीं की जानिब से आई। अब ये जो ग्रैंड अलाइंस की बात हो रही है, मेरा ख्याल है उसमें सबसे बड़ा वजन जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब वाला ही है। दीगर अगर कोई आवाज़ होगी, यकीनन पार्लिमानी जमातें हों या पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, उनका अपना एक वज़न होता है, अपनी एक अहमियत होती है। लेकिन इस वक्त ऑन ग्राउंड जो है मौलाना फजल रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ एक ही है, ब्रॉडर। इमरान खान साहब मौक़िफ़ अपना यानी पेश कर चुके हैं कि वो नए इंतखाबात का मुतालबा वो कर चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट उसमें मुदाखलत ना करे, ये वो उनका मुतालबा है। और मौलाना फजल रहमान साहब का एग्जैक्टली यही मौक़िफ़ है, और वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि शफाफ और नए और शफाफ इंतखाबात जो हैं वो वाहिद हल हैं तमाम मसाइल का, और उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का कहीं कोई किरदार नहीं होना चाहिए। तो ये ब्रॉडर जो उनके मुतालबात हैं वो दोनों बिल्कुल सेम हैं। अब उनका कंटेनर कब सेम होगा, मुझे ये इंदिया मिल रहा है इनकी गुफ्तगू से असद कैसर साहब की, कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब को वो राज़ी करने में कामयाब हो गए। एन मुमकिन है ये जो 15 दिन का कहा गया इसकी भी अपनी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अब शो डाउन की तरफ चीज़ें ऑब्वियसली जा तो रही हैं। ये सारा कुछ ग्राउंड के ऊपर है, ये बताना पड़ता है, यानी जो सूरत हाल है और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है। तो जिसको कहते हैं कि वो एक बंद गली की तरफ निज़ाम जा तो चुका है, लेकिन वो जाके टकराव कहाँ पे होता है, खुदा ना करे ऐसा हो। लेकिन जो सूरत हाल और जो हक़ाइक़ हैं और जो मंजरनामा है वो तो यही बताता है। तो अगर मौलाना फजल रहमान साहब, उनका वज़न इनके पलड़े में आ गया, तो मैं ये समझता हूँ हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अगरचे हुकूमत इस वक्त जो है वो इस चीज़ से नज़रें चुरा रही है, उनका ये मौक़िफ़ है, उनका ये अंदाज़ा है, या उनको ऐसा महसूस होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब कभी भी उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब खुद इंतहाई दुखी हैं, और हुकूमत बावजूद कोशिशों के उनको राज़ी नहीं कर सकी, जो उनकी कंसर्न्स है उनको एड्रेस नहीं कर सकी। तो एन मुमकिन है मौलाना फजल रहमान साहब जो है मौक़िफ़ की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो जाएँ। ये अलग बात है कि उनके आपस में उनके साथ बहुत बड़े यानी कि मसाइल हैं, क्योंकि बैटल फील्ड जो था मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के लिए वो केपी था, और वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। और मौलाना फजल रहमान साहब उस जीत को धांधली का शाखसाना बताते हैं। तो वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मुज़ाकरात इसीलिए होते हैं कि आप मिनिमम एजेंडा के ऊपर इकट्ठे होते हैं। अगर हुकूमत उनको अपने साथ नहीं ला सकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है उनको लाने में, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की, मैं समझता हूँ इलेक्शन के बाद की सबसे बड़ी फतह होगी, अगर वो उनको राज़ी कर पाते हैं। तो देखते हैं कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अमलन इनके साथ खड़े होते हैं या नहीं होते। इसका फैसला भी बहरहाल आने वाले दिनों में हो जाएगा, जिसका आज ऐलान तो हो गया। अब आते हैं जनाब वो मामला जो मैंने आपको गुजारिश की। इस वक्त पाकिस्तान शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार है, वो माली मामलात हों या सियासी मामलात हों। सियासी मामलात जो हैं वो तो एक्सपीडाइट कर रहे हैं उन मामलात को जो हमारे माली मामलात से जुड़े हुए हैं, यानी उनको ख़राब करने में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका बहुत ज़्यादा किरदार है। और ये बदकिस्मती की बात है कि सियासी अदम इस्तेहकाम बजाय इसके कि कम हो, या कम अज़ कम इस चीज़ का इम्कान पैदा हो, इम्कान भी पैदा नहीं हो रहा। और इम्कान जिस चीज़ का पैदा हो रहा है वो ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो उसमें इजाफ़ा हो रहा है,
और होता हुआ मज़ीद नज़र भी आ रहा है। ये जो मामला है इलेक्शन एक्ट में तरमीम का, ये उसमें मज़ीद इजाफा करेगा और मैं इसको कहता हूँ कि ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा, यानी इस अमल को तेज़ कर देगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमतें अपोजिशन इनके दरमियान जो महाजराई होती है वो एक मेरा ख्याल है हर जगह पे होती है, जमहूरियत का हुस्न है, होनी भी चाहिए और होती भी है। लेकिन इसके अंदर से जो इदारों के माबेन एक महाजराई का एलिमेंट बन रहा है, क्योंकि हुकूमत डिसाइड कर चुकी है और वो उनका अमल भी है, उसको मोहर तस्दीक जो है वो सब कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना। यही इंटेंट है, यही इसका मतलब है जिसकी वजह से ये कानून साजी की जा रही है। कानून साजी क्या है, यानी ऐसे अवामिल खड़े कर दिए जाएँ, ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, याद रहे कि वो फुल कोर्ट का फैसला है, तो उसको जो है उस पर अमल दरामद ना हो सके। तो ये पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट का आमने सामने आना ना, यानी आमने सामने नहीं है तो क्या है, यही सूरत हाल है। फिर इस्टेब्लिशमेंट को देख लें, तहरीक इंसाफ को देख लें, वो हुकूमत और अदलिया, वो सारी सूरत हाल आपके सामने है। और जो सियासी जमातें हैं, जो ग्रैंड अलाइंस बन रहा है, वो आपके सामने है। माली दुश्वारियाँ जो है हमारी, वो आपके सामने हैं। तो ये यानी कि ऐसी सूरत हाल है, एक बंद गली है जिसमें सारे के सारे अपनी अपनी अनाओं के साथ खड़े हैं, कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। अदालतें, उनका अपना मौक़िफ़ है, एस्टैब्लिशमेंट का अपना मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब का अपना है, हुकूमत का अपना है। फॉर्म 45-47 का मामला अपनी जगह है, 9 मई का अपनी जगह पे है, फरवरी 8 की जो दरख्वास्त है वो अपनी जगह पे है। कोई चीज़ जो है वो सेटल नहीं हुए, लेकिन हर तरफ से उसके ऊपर पॉलिटिक्स जो है वो हो रही है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हुकूमत हो वो भी पॉलिटिक्स कर रही है, जो हुकूमती इत्तेहाद है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ऑब्वियसली वो भी पॉलिटिक्स कर रही है। सियासत है, सियासत इन्हीं चीज़ों के ऊपर होती है, इन्हीं अवामिल के ऊपर होती है। लेकिन इस सब के अंदर जो अवाम है उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनकी जो सूरत हाल है वो नाकाबिल बयान है। यानी हम भी अवाम हैं, मार्केट में जाते हैं, ख़रीदारी होती है और दीगर मामला हैं, बिजली के बिल सारे दे रहे हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अवाम की सूरत हाल तो नागुफ्ताबे है, लेकिन जो ऊपर की जंग है उसमें कमी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, बढ़ रही है वो मुसलसल, और ये बदकिस्मती की बात है। और जो अब इलाकाई सूरत हाल बन रही है, ये इस्माइल हनिया के शहादत के बाद, वो भी एक बड़ी तशवीशनाक है। फिर अमेरिका के अंदर जो तब्दीली आ रही है, ऑब्वियसली उसके बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और वो सूरत हाल को मेरा ख्याल है मज़ीद तब्दील करेगा, ब्लॉक्स बन रहे वगैरह वगैरह। तो अगर अंदर की सूरत हाल को देखें, जो हमारे अंदर अगर ऐसे हालात हैं और अगर बाहर का दबाव भी आ गया उसके साथ, यानी आलमी मार्केट का या आलमी जो एक वर्ल्ड में जो मामला चल रहे हैं उसका असर आता है, तो फिर हम कहाँ पे खड़े होंगे, किस तरफ जा रहे हैं, क्या हालात होने जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही किसी को। और कोई ऐसे फैसले नहीं आ रहे जो हौसला अफजा हो या उम्मीद पैदा हो, जिससे अवाम गुफ्तगू पे तो नहीं जाती। हुकूमत के पास क्या बयानिया है? जब आप बिजली की कीमतों को इतना ऊपर ले गए हैं, आप बेशक कहते रहें कि महंगाई जो है वो 48% से 12% पे आ गई है, लेकिन मार्केट के अंदर तो सूरत हाल जूँ की तूँ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई लोगों को नज़र नहीं आ रहा। बेरोज़गारी जो है वो अपनी जगह मौजूद है। आपने 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी है मिनिमम वेज, लेकिन आप उसके घर अगर 20,000 का बिल भेज देंगे। कल परसों की खबर है, मैं पढ़ रहा था, बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल थी। खातून थी, मरीज़ा थी, ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए थे, जब बिजली का बिल आया तो वो उन 2 कामों में से एक कर सकती थी, या ऑपरेशन हो सकता था या बिजली का बिल पे हो सकता था। तो उन्होंने बिजली का बिल पे किया और ख़ुदकुशी कर ली। यानी ये ख़बर मैंने पढ़ी थी, किस कदर यानी हालात जो हैं उनकी हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए, यहाँ तक मामला पहुँच चुके हैं कि लोग पहले होता था कि घरेलू ज़रूरतों में से किसी चीज़ को दबा के दूसरी पूरी कर ली जाती थी, अब तो हर जगह पे हर घर में यही सूरत हाल है कि जो आपकी इनेविटेबल्स हैं, जो आपके अज़ हद ज़रूरी काम हैं, अब उनको भी रोकना पड़ रहा है। बिजली का बिल कौन अदा नहीं करेगा? अगर बिजली का बिल अदा करेगा तो दवाई नहीं ले सकता, अब दवाई नहीं लेगा तो मरने के लिए है फिर, और उसके अलावा तो कुछ नहीं है। बहरहाल ये सूरत हाल जो है अपनी जगह जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का ऑप्शन बदस्तूर ज़ेर गौर है, जो कि गुफ्तगू से समझ आ रहा है वज़रा की। एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने आज ये कहा, VOA को इंटरव्यू दिया उन्होंने, वॉइस ऑफ अमेरिका को, और इंटरव्यू के अंदर उनका ये मौक़िफ़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं उसको अमरीकी कांग्रेस तक ले गई है, और ब्रॉडर सेंस में वो उनके जो सोशल मीडिया के मामलात हैं उनके ऊपर बात करते हुए उनका ये मौक़िफ़ है कि इदारे जो हैं वो सारी छानबीन कर रहे हैं, वो मामलात को देख रहे हैं, और जहाँ पे उनको लगा कि ये मामलात यानी इस हद तक पहुँच चुके हैं कि इन पर पाबंदी लगाई जाए तो पाबंदी लग जाएगी। यानी कि ये ऑप्शन बदस्तूर ज़ेर गौर है। जो इदारों के हवाले से उन्होंने बात की, तहकीकाती इदारे जो मामलात को कंपाइल कर रहे हैं कि आया ये मवाद जो है वो काफ़ी होगा, यानी कि डिफेंड भी तो करना होगा। पाबंदी ये जो हुकूमत होती है वो तो एक नोटिफिकेशन जारी करती है और वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है हतमी कि आया वो मवाद काफ़ी है या नहीं है, उसके ऊपर काम हो रहा है। इसी किस्म की बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने, उनका भी यही मौक़िफ़ था कि पहले 9 मई को जो बगावत हुई थी उसका सद्देबाब होना चाहिए,
जब तक उसका कोई सद्देबाब नहीं होता कोई दहलीज पार नहीं हो सकती। बुनियादी तौर पर उनका ये नुक्ता जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ाकरात के हवाले से था, क्योंकि मज़ाकरात वाला मामला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राज़ी है, लेकिन उनकी जो ऑफ़र उन्होंने की जिस अंदाज में की और जो मतलब जो पैडिंग की उन्होंने साथ, यानी कि मज़ाकरात की ऑफ़र तो है, जेस्चर आपने शो किया, नुमाइंदा मुकर्रर करने की बात की, महमूद अजगज़ई साहब को मुकर्रर किया, लेकिन उसके साथ जो आपने दीगर मामलात रखे उन सारों की जो कॉनोटेशन है उसका मतलब ये होता है कि मुज़ाकरात के ख़्वाह नहीं है। बहरहाल उन्होंने एक हुज्जत तमाम की है, तो ये उनकी तरफ से हुज्जत तमाम हुई है, लेकिन मुज़ाकरात का कोई इम्कान बदस्तूर नज़र नहीं आ रहा। तो अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, ये भी बड़ी अहम सूरत हाल है। और इसके अलावा जमात इस्लामी जो है उसकी जानिब से धरना जो है वो जारी है। 7 रोज़ ख़त्म हो गए, 8वां दिन है, और अब उनका अंग्रेज़ी में कहते हैं पेशेंस वेयरिंग थिन, अब उनका जो सब्र का पैमाना है वो भी लबरेज़ हो रहा है, मुश्किलात हैं, मुश्किल सूरत हाल है, गर्मी भी है, बारिश भी है, और ऑब्वियसली धरने देना कोई आसान काम नहीं होता। तो फिर जो धरने देते हैं उनकी हिकमत अमली जो है वो बदलती रहती है वक्त के साथ साथ, क्योंकि उनके ऊपर दबाव आता है, फिर क्योंकि उनके लोग बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किलात होती हैं, 100 ज़रूरतें होती हैं इंसान की, तो सारी चीज़ें हैं। अब उन्होंने अल्टीमेटम 2 दिन का दिया है कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबे पूरे न किए तो फिर हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो 2 दिन पहले हमने कहे, यानी कि वो तमाम वफाकी जो दारुल हुकूमत है, सूबाई दारुल हुकूमत, उनके अंदर वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, उनके बाहर धरने देंगे, चाहे वो कराची हो, कोयटा हो, लाहौर हो या पेशावर हो, हर जगह पे उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया। उसके बाद वो कहते हैं हम शाहराहों को बंद कर देंगे। सो एक लंबा उनका तरीक़ाकार है। बल्कि आज उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो ये धरना जो है हुकूमत गिराओ तहरीक में भी बदल सकता है। तो वो सूरत हाल अपनी जगह मौजूद है। अब इन सारे अवामिल को अगर आप मिला के देखें, एक तरफ अवाम खड़ी है और एक तरफ ये सारी ऊपर जंग चल रही है। इस जंग का जो नतीजा आ रहा है, अभी तो सिम्टम्स हैं, अभी नताइज नहीं है, अभी सिम्टम्स हैं, वो हम भुगत रहे हैं बतौर बहैसियत कौम। और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता कहीं पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो जारी हैं ये ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली डाइल्यूट नहीं होंगी, इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ये भांडे जो हैं खड़केंगे तो ज़रूर, अब उसका असर क्या आएगा और कितना आएगा उसको किसी ने अभी तक कोई गेज नहीं किया। मज़ाकरात हो नहीं रहे, इदारों के दरमियान बाहम अब महाजराई सामने नज़र आ रही है, यानी कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात, इनको देख लिया जाए, उसके ऊपर लंबी बहस में जाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो देख लें, या हुकूमत और अदलिया को देख लें, फिर अब हुकूमत ये पार्लिमान और अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस कानून साजी के ज़रिए 2 चीज़ें आ जाएंगी अदालत के सामने। एक फ़ैसला है जिसका अदालत ने हुक्म दिया कि ये काम करना है, वो काम करने की बजाय हुकूमत उसके ऊपर कानून साजी लेके आ रही है ताकि फ़ैसले पर अमल दरामद ना हो, और उस कानून को चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आज ऐलान भी कर दिया बैरिस्टर गौहर ने, उनका ये मौक़िफ़ है ये गैर आइनी गैर कानूनी कानून साजी है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को अमल दरामद ना करने के लिए या उससे बचने के लिए कानून साजी की जा रही है, उसको भी परखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर उसका जो नतीजा आएगा, मैंने कल गुजारिश की थी, 2 में से एक चीज़ रह सकती है, या ये कानून साजी रहेगी या वो फैसला रहेगा। अब अगर यानी कि अगर कानून साजी बरकरार रही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चढ़ जाएगी अदालतों के ऊपर, और अगर कानून साजी साइड पे कर दी गई, कलअदम करार दे दी गई, दुरुस्त ना समझी गई और उसको फैसले को बरकरार रखा गया, तो फिर हुकूमत चढ़ जाएगी। अब हम इस सूरत हाल में खड़े हैं, यानी कि जो मामलात की नौइयत है इस वक्त। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए, सब के लिए आसानी के असबाब सामान पैदा करे और लोगों की ज़िंदगी जो है वो आसान हो, मुश्किलात कम हों और हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, ताकि आवाम की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।